जमशेदपुर की एक खबर है, जहां रातों रात कंपनी का बंद हो जाना कोरोना काल में कम से कम कोलान क्षेत्र में नई बात नहीं थी। जमशेदपुर के मानगो स्थित आजाद बस्ती में एक कंपनी चलती थी। कंपनी का नाम था एएसके केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में काम करने से कई मजदूरों के घरों का चूल्हा जलता था। कल तक सब कुछ ठीक था, लोग आते थे, खुश थे, काम करने पहुंचते थे, सैलरी मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी कि अचानक ये कंपनी अपना बोरिया बिस्तरा सिमेट कर चले गई है और पीछे छोड़ गई है गेट पर एक नोटिस जिसमें लिखा है कि घाटे के कारण कंपनी को बंद किया जा रहा है। अब मजदूर परेशान है कि घर का चूल्हा चौका कैसे चलेगा, परिवार कैसे पलेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रातों रात कंपनी गायब, बोरियां बिस्तरा सब गुल। एएसके केमिकल्स हो गई फुर। आखिर कहां गायब हो गई एएसके केमिकल? गेट पर लगा ये ताला और ठीक कंपनी के बोर्ड पर चस्पा ये नोटिस ही पूरी कहानी बयां कर दे रहा है। जमशेदपुर के मानगो स्थित आजाद नगर में एकदम ठीक ठाक से चल रही एएसके केमिकल्स ने अचानक रातों रात बोरिया बिस्तरा सब समेट लिया, खुद के घाटे में होने का हवाला दिया और काम बंद कर दिया। कल तक इसी कंपनी में काम करने वाले और तनख्वाह उठाने वाले मजदूर जब आज पहुंचे तो देखा आई ये कंपनी तो बंद हो गई। आए ऑफिसर लोग आने नाइट ड्यूटी में फर्निश चल रहा था, तुरंत बंद करो बोला और गेट का बाहर हो। फिर बोला जो भी गैस स्विच चल रहा है वो तो बंद करने दीजिए। बोला नहीं, जैसा है वैसा छोड़ दो और गेट का बाहर हो। और नोटिस लगा दिया, 35 साल से हम काम कर रहे, कहाँ जाएंगे अभी? पूरा सर्विस यही पूरा जिंदगी बेकार कर दिया हम लोग। केमिकल फाउंड्री है, कहाँ जाएंगे? और कुछ फायदा नहीं दे रहे, आगे सर्विस कुछ बचा है उसका कुछ नहीं दे रहे। और अभी एक बैग देख रहा है, सवेरे 6 बजे आके हम देख रहे हैं गेट में आपका नोटिस सटा हुआ है। ये तो सामने में नोटिस है, तो इंग्लिश हमको पढ़ने नहीं आता है। ये जो कंपनी बंद हो गया, एक दो आदमी से पूछे हम तो बोला जो कंपनी बंद हो गया। मैनेजमेंट से बात हुआ, यही बोलता है कानून के हिसाब से जो हो रहा हम दे रहे हैं। जमशेदपुर के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इस जगह ने ऐसी कई कंपनियों को रातों रात बनते और रातों रात बिखर कर फुर्र हो जाते देखा है। बस दुख इस बात का है, हर बार पिसता बेचारा ये मजदूर ही है। बाकी सेटलमेंट वेटलमेंट तो खैर बाद की बातें हैं, जो चलता ही रहता है। It's normal practice that you close the factory on the day of notice, and the general notice is on the gate, indicating that the company had to close. Why? And because of losses over the many years. एक महीने का पगार दे रही कंपनी। नहीं, लेकिन आखिर 3 महीना पहले तो नोटिस देना चाहिए। 3 महीने का नहीं, 1 महीने का नोटिस। अच्छा, 1 महीने का नोटिस होता है। 1 महीने का नोटिस होता है। हाँ। तो 1 महीने के नोटिस के इंस्टेड ऑफ 1 मंथ नोटिस 1 महीने का पगार दे रही है। 1 महीना केवल। आखिर कंपनी क्यों नहीं चला पा रही? क्या कॉज बता रही कंपनी? कंपनी का जो आप हालत देख रहे हो, कंपनी में जो बनता था उसके लिए अब डिमांड ही नहीं है, इसीलिए मतलब कंपनी सीख पे जा रही है। हाँ, कंपनी तो मतलब जो बनता है वो नहीं बिका जा रहा है, तो क्या करें? अब ये मजदूर बेचारे अवाक हैं, कभी हंगामा करते हैं, कभी शांत होकर बैठ जाते हैं और फिर थक हार कर प्रशासन और सरकार की तरफ देखते हैं। बस यही इनकी नियति भी। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अनवर शरीफ के साथ प्रभात कुमार की रिपोर्ट। तो जमशेदपुर में कई कंपनियां हैं, कई बड़ी कंपनियां, और टाटा स्टील तो खैर है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो हजारों परिवारों का पेट भरती है। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो सोचने को मजबूर करती है कि आखिर ये कंपनियां चलती कैसे है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और अचानक से बोरिया बिस्तर समेट लेती है। प्रभात इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। प्रभात, क्या कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर कंपनी जब कुछ दिनों पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कंपनी का, और अचानक से घाटे में कैसे पहुंच गई? क्या कुछ जानकारी निकल कर आई सामने? बिल्कुल, देखिए पंकज, जिस तरीके से मजदूर बता रहे थे कि पिछले 6 महीना पहले अगर कंपनी की स्थिति जो अगर हम कहें तो बहुत अच्छी थी और मजदूर वहाँ एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके पैसा ज़्यादा कमा रहे थे।
तो समझा जा सकता है किस तरीके से कंपनी का स्थिति धीरे धीरे डामाडोल हुआ। हालांकि जो मजदूर है वो कहीं ना कहीं आहत में है कि एक बैग कंपनी के मैनेजमेंट के लोग आते हैं रात में और कंपनी को बोलते हैं कि बंद कर देना है। कंपनी को बंद करने के बाद सुबह के वक्त में नोटिस हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 65 मजदूर है वो कहीं ना कहीं रोड पर आ गए। ऐसे में कंपनी के जब हम लोगों ने कंपनी के जो लोगों से बात की तो उनका कहना था कि पिछले 5 साल से कंपनी सी की स्थिति में चल रही थी और अब जो कंपनी में जो माल प्रोडक्शन होता था, जो स्टील के यूज में आता था, स्टील पॉलिश के यूज में आता था, जो केमिकल फैक्ट्री है वो केमिकल का अब डिमांड नहीं है, इसलिए कंपनी को अब हम बंद करना चाहते हैं। और जो सरकारी जो नॉर्म्स है उसके तहत सारे मजदूरों को जो पेमेंट है, जो वेजेस है वो दिया जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी उनका साफ कहना है कि पिछले अगर 30-35 सालों से हम लोगों ने कंपनी को अपना पूरा जीवन दे दिया, अगर एक बैग कंपनी इसे बंद करके चले जाएंगे तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे। तो इसको लेकर बाद में फिर प्रशासन के लोग पहुंचे। प्रशासन के लोग ने फिर वो कंपनी के जो प्लांट हेड थे उन्हें थाना लेके गई और निश्चित है कि थाना लेके गई है। और जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है और या फिर उपायुक्त है, अब ये देखना है कि इस पे क्या कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी के जो फॉरेन जो कंसल्टेंट थे वो उन्होंने साफ कहा कि कंपनी पिछले 5 साल से सी की स्थिति में चल रही थी, इसलिए कंपनी को हम नहीं चला सकते और कंपनी को अब हम बंद कर रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बातें कर्मचारियों को मालूम चला, कर्मचारी हो हंगामा करने लगे। हालांकि कर्मचारी करे तो करे क्या, बेचारे निरीह है। कंपनी अगर बंद हो जाती है, अगर नहीं आते, अब सीधी जितने भी कर्मचारी अब प्रशासन पे निगाह टिका के रखे और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से कंपनी के अगर बंद करके चले जाती है तो हम मजदूर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो उन्होंने आग्रह किया है, राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो क्षेत्र के विधायक है, उनसे भी आग्रह किया है कि भाई जो कंपनी मैनेजमेंट से बात करके कंपनी को चलाया जाए। आखिर कंपनी में ऐसी क्या बात होगी जो 6 महीना पहले तक कंपनी चल रही थी और एक बैग कंपनी की स्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई। लेकिन जो प्रबंधन है उसका कहना है कि जो माल प्रोडक्शन हो रहा था अब उसका मार्केट नहीं है, इसकी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई और हम लोगों ने जो कर्मचारियों को जो वेजेस है वो देने को तैयार है। जी पंकज। तो प्रभात, जिस तरीके से ठीक है कि कंपनी की स्थिति अगर ठीक नहीं है और कंपनी को बंद किया जा रहा है, ठीक है, वो उनका अपना फैसला हो सकता है, बोर्ड का फैसला होगा, जो भी होगा। क्या कंपनी बंद करने के वक्त में और जिस तरीके से मजदूरों की नौकरी गई है, क्या श्रम कानूनों का पूरा पालन हुआ या फिर यह मामला कहीं पर फंस रहा है श्रम कानून से? देखिए पंकज, श्रम कानून को लेकर तो बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता पेश होगा, क्योंकि प्रबंधन है जो नॉर्म्स है, जो सरकारी नॉर्म्स होता है कि आपको नोटिस देना है 1 महीने का, तो उन्होंने नोटिस तो नहीं दिया था, लेकिन 1 महीने के नोटिस पीरियड का जो वेतन होता है वो देने को तैयार है। साथ ही साथ जो कर्मचारियों का जो सेटलमेंट है वो देने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। कंपनी अगर बंद करके जा रही है तो वो मजदूर जो पिछले 35 साल, 40 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल से काम कर रहा था, एक बार कंपनी बंद हो जाएगी तो जाएंगे कहाँ। तो इसीलिए, और कुछ दबी जुबान से कंपनी के कुछ ऐसे भी लोग थे जो अगर वो दबी जुबान में बातें कह रहे थे कि अगर कंपनी हमें दे दिया तो हम कंपनी को रन कर देंगे। तो अब ये तो प्रशासन के ऊपर में टिका हुआ जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, श्रम कानून का कितना उल्लंघन हो रहा है, ये सारी चीजें सामने आएगी बाद में। लेकिन कहीं ना कहीं कहें तो जमशेदपुर में ये इस तरीके की कंपनी बंद होने की ये अगर हम कहें तो कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है। ये अगर शहरी क्षेत्र में बात करें तो केबल कंपनी बहुत बड़ा कंपनी था, आज पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है और उसके मजदूर दर ठोकर खा रहे हैं। आदित्यपुर के क्षेत्र में कह रहे हैं, हालांकि कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सीख पे चले गई, जिनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी और कंपनियां बंद हो गई। लेकिन ये कंपनी कोरोना काल में भी चल रही थी। जो मजदूर बता रहे थे कि पिछले 6 महीना से हम लोग ड्यूटी भी कर रहे थे और हमें ओवर टाइम मिल रहा था और हम लोग एक कर्मचारी 30 से 35 हजार रुपए सैलरी उठा रहे थे। लेकिन एक बैग कंपनी बंद हो जाना कहीं ना कहीं सवाल उठता है। हो सकता है कि मैनेजमेंट को कुछ बेहतर करने की जरूरत है। जो जैसा उनका कहना है कि जो मार्केट बिक नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इसको बेहतर करके मार्केट में लाया जाए ताकि कंपनी भी चले और मजदूर का भी रोजी रोटी चल सके। जी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप। तो ये बड़ी गरीब तरीके से इस कंपनी को बंद किया गया। हालांकि उससे पहले होता तो यही है कि कंपनी को बेचने की कोशिश की जाती है कि कोई पार्टी है वो खरीद ले और मजदूरों का जो ये सब कुछ है वो चलता रहे, रोजगार चलता रहे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ठीक है, आप जो केमिकल बना रहे हैं वो अगर उसके डिमांड नहीं है तो फिर नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन कंपनी का इस तरीके से बंद होना वाकई सवालों के घेरे में, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कंपनी को अचानक से बंद किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।